पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि गल्फ़ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक़ पाकिस्तान से होता है। सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। और अहम खबर यह भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। और तो और पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांध कर तवाफ़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चिकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। कि मुसलमानों में एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली, खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा। मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नज़र नहीं आ रही। कौन सी इंडियन, टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो पाकिस्तान का हालात, इकोनॉमिक कंडीशन कितना खराब है। आप सब तो पहले से जानते होंगे जो पाकिस्तान के अमीर है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अब हालात ये आ गया है कि अब पाकिस्तान के भिखारी भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और इस बात से परेशान हो गए हैं मिडिल ईस्ट के देश, खासकर सऊदी अरब, टर्की, यूएई, इराक, सीरिया वगैरह। मतलब सीरिया, इराक भी कंप्लेन कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि आप अपने देश के जो लोग हैं हमारे यहाँ मत भेजो। और अब ऐसा हालात है कि ये सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री पाकिस्तानियों को लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग जाकर सऊदी अरब में, मक्का मदीना में भी जाकर भीख मांग रहे हैं, जहां पर भीख मांगने का सजा हाथ काटना भी है। फिर भी इनका हालात इतना खराब है, ये मजबूर है ऐसा सब करने के लिए। और मिडिल ईस्ट के कंट्री एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज्यादा नाराज है। मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीटली आप पाकिस्तान मीडिया का वीडियो देख लीजिए, फिर आखिर में डाटा के साथ बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट के कंट्री कितने पाकिस्तानियों को अब तक अपने देश से निकाल चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के ऊपर क्या असर डालने वाला है। सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन 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 द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ, सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था।
और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाएं, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है, आपका बस चले, तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आपको गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। दोस्तों एक रिपोर्ट आया था 2019 में, और उस रिपोर्ट के हिसाब से, हालांकि अब के टाइम के हिसाब से वो 4 साल पुराना है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से 2019 तक मिडिल ईस्ट के 3 कंट्री, खासकर सऊदी अरब, UAE और टर्की, तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाला था। क्योंकि ये जो लोग जाकर वहाँ पर गलत हरकत करते थे, चोरी हो गया, भीख मांगना हो गया, लड़कियों को छेड़ना हो गया, जितने टाइप का आप कह सकते हो गलत काम है वो लोग कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा निकाला है सऊदी अरब 3,25,000, और UAE तकरीबन 30-40,000, और टर्की भी 60,000 के करीब लोगों को निकाला था। मतलब आप सोचो, ये लोग खुद को मुसलमान बोलते हैं और जाकर मुसलमान कंट्री में भी ये लोग अपना गलत हरकत नहीं छोड़ते हैं। और ये रिपोर्ट मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। हालांकि सिर्फ मतलब आप तो कहोगे चलो टर्की, UAE, सऊदी अरब तो अमीर कंट्री है, इराक, सीरिया जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो जो देश जंग के कारण तबाह हो चुका है, वहां पर भी जाकर पाकिस्तानियों का हालत ऐसा है कि वो भीख मांग रहे हैं और वहां के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। मतलब आप इससे अंदाजा ला सकते हो पाकिस्तान में खुद लोग कितने टेंशन में होंगे। मतलब देश के अमीर तो छोड़ो, भिखारी भी देश छोड़कर जा रहे हैं, और अब तक फिर भी ये लोग नहीं एक तरीके से आप कह सकते हो समझ रहे हैं, और भारत दुश्मनी के कारण अंधा होकर बैठे हैं। और अभी भी ये लोग अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में आप सोच सकते हो इनका और क्या हालत खराब होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में चलो ये तो जितना लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं करें, मतलब अच्छे लोग भी, पाकिस्तानी लोग भी मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, और ये जितने लोग जाकर वहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनके वजह से आगे जाकर आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान के लोग सच में मेहनत कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हालांकि भारत को फायदा होगा, बांग्लादेश, नेपाल के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कंट्री में तो वर्कर चाहिए ही। अगर पाकिस्तान के लोग वहां से निकल जाएंगे, जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो इंडिया से लेकर जो साउथ एशिया के बाकी कंट्री है या फिर ईस्ट एशिया के जो कंट्री है वो लोग जाकर फुलफिल करेंगे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक तरीके से चलता है कि नहीं, बाहर से रेमिटेंस आएगा और हमें थोड़ा बहुत मदद मिलेगा, जो $4-5 बिलियन का रेमिटेंस उनको हर साल आता है, आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि वो भी खतरे में है। अगर ऐसा हरकत वो करते रहेंगे रेगुलरली तो वो भी खतरे में है और उनका बैंड बजने वाला है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।